आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज एचआईवी की। सर एचआईवी की, यस, क्या आप चाहते हैं कि मैंने एक पूरा डेडिकेटेड एचआईवी पे लेक्चर बना दूं? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एचआईवी एड्स पे पूरा लेक्चर अगर आप चाहते हो, डायबिटीज़ पे हमने बनाया है, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की कई बार बात की। हेल्थ लेक्चर्स में बनाता रहता हूँ। बेली फैट पे बनाया तो एचआईवी पे भी बना दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा, कंफर्म करो। तो कोविड के तो नए नए वेरिएंट हमको मिलते रहते थे बहुत ज़्यादा। अभी ओमिक्रॉन का एक BA.2 वेरिएंट मिला है, सब वेरिएंट है ये। जो नया ओमिक्रॉन है, जो मतलब पुराना वाला उसको BA.1 और ये वाला BA.2। इसकी खास बात पता है क्या है? आप टेस्ट कराएंगे, आपको सारे सिम्टम्स हैं, आपने टेस्ट कराया, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ये बहुत खतरनाक है। तो बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, अभी 30 से ऊपर म्यूटेशंस हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है एचआईवी बहुत समय से 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही हमारे साथ है और इसमें 500 म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो एचआईवी के साथ भी हम रह ही रहे हैं और अभी कोविड का भी ऐसा ही हिसाब किताब हो जाएगा। नया हाईली विरुलेंट स्ट्रेन जो है वो एचआईवी का डिस्कवर हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इंसान का जब इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है ये वायरस, तब आपको मतलब एक्सट्रीम इसकी स्टेज जो है वो एड्स है। हालांकि इसमें भी मैं बताऊंगा एचआईवी बेसिकली करता क्या ना कि आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करने लगता है। जो सेल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, देखिए अगर आप बॉडी को देखें भाई, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स। अरबों खरबों सेल्स हैं हमारे पास। सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, फिर ये ऑर्गन बनाएंगे, देन ऑर्गन सिस्टम, सब कुछ, देन ऑर्गेनिजम्स। तो अब अगर ये सेल्स डैमेज होने लगेंगे, अब सेल बेसिकली अगर आप सेल की बात करो तो एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स RBCs, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के काउंट को आप हीमोग्लोबिन से चेक कर सकते हो, ये खून बनाने का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये आपको बचाने का काम करते हैं, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स आपको बचाते हैं, ये इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही खत्म होने लगे या ज्यादा हो जाएं तो बहुत तो खतरनाक है, अगर लिमिट से ऊपर हो जाएंगे तो। खैर मैं जब आपको बताऊंगा एचआईवी के बारे में तब इस पे हम अच्छे से बात करेंगे। तो ऐसे ही इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स CD4, इसी के काउंट से देखा जाता है कि क्या आपको एचआईवी है या नहीं है। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा UPSC का शानदार कोर्स अभी इसी वक्त अवेल करो, क्योंकि अब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, मिस मत करना। इसमें आपको डाउट सेशन तो मिलेगा ही, प्रीलिम्स के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेंस के सवालों को आंसर राइटिंग, प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन आंसर राइटिंग का, और एस्से राइटिंग सेशन, ये सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। क्यों? 861 वांट्स आ चुकी है UPSC की। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CSAT भी हम शुरू कर रहे हैं। तो भाई देर किस बात की, अभी इसी वक्त अवेल करो लाइव क्लासेस, ये डाउट सेशन की। वैसे तो सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं हमारे जितने भी लेक्चर्स है ना, सिंपल सा फंडा है, आप एक चैप्टर पढ़ के आओ, जो भी डाउट्स हो पूछो और हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे एक ट्यूटर बच्चे को पढ़ाता ना, वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे। पर्सनल गाइडेंस है भाई, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, नहीं तो आप तो जरूर डाउनलोड करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एचआईवी क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए ये वो वायरस है जो आपके इम्यून सिस्टम को, नाम से ही ना इम्यूनो डेफिशिएंसी, आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ये कोई ऐसा वायरस नहीं है। वायरस क्या करता है ना कि आपके इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देगा, तो आपको बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी। इसमें दिमागी बीमारियां होती हैं, निमोनिया होता है, हर तरीके की बीमारियां, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो वायरस को पकड़ ही नहीं पाता है। भाई आपको पता ही है ना कि आप बचे हुए हो अपनी बॉडी की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका स्किन, आपके सेल्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और अगर ये वीक हो जाएंगे तो ये जो इतने सारे होस्ट हैं आपकी बॉडी को छेदने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब अटैक कर देंगे। अभी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, तो बड़ी दर्दनाक मौत होती है। और सब बड़ी बात यह है कि ये बहुत समय तक चलता है, मतलब 3 साल तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये वायरस है। आप सिम्टम्स इग्नोर करेंगे, कॉमन ही सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी यही भी दिक्कत है कि उल्टी आना, पेट गड़बड़ होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। हालांकि आप परेशान मत होइए, ये सिम्टम्स ऐसे भी, लेकिन आपको अगर आपको बहुत सारे पूरी लिस्ट है सिम्टम्स की, वो लगातार होते जा रहे हैं, तो आप जरूर टेस्ट कराएं।
तो कोई भी वायरस हो सकता है। तो बात यह है कि बहुत समय तक आपको पता ही नहीं चलेगा। 3 साल बाद, 3-4 साल बाद कई बार होता है कि पता चलता है कि अरे यार हम तो HIV पॉजिटिव हैं। लेकिन देखिए HIV पॉजिटिव होना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत क्या नहीं, दिक्कत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि HIV हो गया तो हम मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसी दवाइयां आ गई है ना जो एक्सटेंड कर देती है, 20-30 साल तक एक्सटेंड कर देगी आपकी लाइफ को। हालांकि वैक्सीन अभी तक HIV की कोई नहीं आई है, हम अभी तक इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं, अभी तक हम HIV की वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, ना ही कोई प्रॉपर दवाई है। लेकिन हाँ, नहीं, प्रॉपर दवाइयों से आप बस अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो। अब HIV बहुत लोगों को है, लेकिन इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर एड्स हो गया तो फिर गए आप, फिर बचना नामुमकिन है, क्योंकि HIV की नेक्स्ट स्टेज आती है। HIV को तो बहुत लोगों को हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मस्त रहते, जिंदा रहता, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ जीते हैं। लेकिन अगर एड्स हो गया तो इसमें होता क्या ना, क्या इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपको सारी की सारी बीमारियां अटैक करने लगेंगी और आप खत्म हो जाओगे। तो एड्स में बहुत जल्दी मौत होती है, ठीक है। तो यहां तक बात नहीं आने देते हैं, इसको HIV तक ही हम रोक देते हैं, ओके। तो अभी अगर बात करें तो इसका कोई भी इफेक्टिव क्योर नहीं है। होता कैसे है ये? बॉडीली फ्लूइड्स के ट्रांसफर होने से। अगर जैसे सीमेन, स्पर्म, कहते हैं ना कि अगर आप सेफ सेक्स नहीं कर रहे हो तो आपको HIV हो सकता है। अगर आपके बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो भी आपको HIV हो सकता है। किसी को HIV है और अगर आपने उसके साथ संबंध बनाए तो भी आपको HIV हो सकता है। तो इसीलिए बॉडीली फ्लूइड से HIV होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, HIV होता है। यूज्ड सिरिंज, किसी कोई HIV पॉजिटिव के सिरिंज लगा दी, वो आपको लगा दी उससे, तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें अगर बॉडीली फ्लूइड, कोई बॉडी का फ्लूइड, जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन अगर ट्रांसफर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा देखिए, वो तो होता ही है बॉडीली फ्लूइड्स, तो डेफिनेटली व्हेन यू विल गेट मैरिड और उसके बाद जब रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है कि वो तो ट्रांसफर होगा ही होगा, इशू नहीं है। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो दिक्कत करेगा। तो खैर इसमें मैं पूरा लेक्चर बताऊंगा तब, मतलब जब मैं समझाऊंगा तब आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो एक तो होता है अक्यूट HIV जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, उसमें आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक होता है क्रॉनिक HIV जिसको लेटेंट या एसिम्प्टोमेटिक, बहुत खतरनाक होता है ये। इसमें आपको सालों लग जाएंगे, आपको होगा HIV, अंदर वायरस है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ये खतरनाक होता है। देन ये लास्ट स्टेज होती है, ये जो CD4 सेल्स आप देख रहे हो ना, ये ग्लाइसो वो होते हैं, अरे भूल गया मैं यार, ये CD4 सेल्स बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। एक तरीके से T सेल के हेल्पर होते हैं ये यही सेल्स आपको बचाते हैं बीमारियों से। जब इसका काउंट कम होने लगता है, 1500 से 1600 प्रेजेंट होते हैं ये, लेकिन अगर इसका एकदम से काउंट गिरने लगेगा, HIV में यही होता है, इसी को टेस्ट किया जाता है। जब ये 200 से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्योंकि ये सेल्स बीमारियों से बचाते हैं, जब ये कम होंगे तो आपको बीमारी पकड़ेंगी, तब HIV के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि वो वायरस आपके अंदर प्रेजेंट होगा तो ये सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। तो फिर उसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं इसमें होने लगते हैं, आपकी बॉडी में होने लगेंगे। तो ये चीज है। फिर अब अभी जो न्यूज आई है, ये जो नया विरुलेंट स्ट्रेन है, 3.5 से 5.5 गुना ज्यादा है ये। इट इज हाईली ट्रांसमिसेबल, 3.5 से 5.5 गुना ज्यादा। आमतौर पे डिटेक्शन में काफी टाइम लगता है, लेकिन ये तुरंत डिटेक्ट कर देगा और भी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है HIV, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए छींक दिया तो मुझे HIV हो गया, नहीं। जब तक फ्लूइड ट्रांसफर नहीं होगा तब तक HIV नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है ये। तो ये चीज है। अब बात ये है कि ये जो लीड ऑथर हैं, एक बी हाइव प्रोजेक्ट है जो कि शुरू हुआ था 2014 में, ठीक है। 2014 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। तो जो लीड ऑथर हैं उन्होंने एक चीज बात बोली है, इसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग एनरोल्ड हैं, ठीक है, जो HIV पॉजिटिव हैं, और उनको स्टडी किया जाता है कि वायरस में कितने म्यूटेशंस हुए। तो अभी तक 500 म्यूटेशंस हो चुके हैं इस वायरस में, क्योंकि ये RNA वायरस है। RNA वायरस म्यूटेट होंगे, उनकी क्या कहते हैं, प्रवृत्ति ही है म्यूटेट होना, तो वो अपना रूप बदलेंगे। लीड ऑथर ने बोला है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, होफ। अच्छा हुआ उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है,
होता रहता है म्यूटेशन, लेकिन ये स्टडी सामने आई है, पब्लिश हुई है कि ये हाईली ट्रांसमिसिबल, मतलब काफी ज्यादा विरुलेंट है, खतरनाक है। ये विरुलेंट का मतलब होता है कि वायरस, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वायरस हुआ, किसी वायरस ने पकड़ा, अब जैसे कोविड है, उसने आपको पकड़ा, तो आमतौर पे आप क्या करेंगे, आप बीमार पड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हाईली विरुलेंट हो तो वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है। वायरल लोड होने का मतलब ये, जितना ज्यादा वायरल लोड उतनी ज्यादा आपको हेल्थ को खतरा होगा, यानी कि उतनी ज्यादा आपकी बॉडी बेकार होती जाएगी। तो विरुलेंट का मतलब यही होता है कि वायरल लोड इतना ज्यादा है कि आप या तो ठीक नहीं हो पाओगे या फिर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब यही है कि ये इसका जो ओरिजिन है ये 1990s में ट्रेस कर लिया गया था। याद, एड्स बहुत पुराना है, 1920 से इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये वाला जो नया वायरस आया है, वीबी, नया स्ट्रेन है, इसको वीबी बोला गया, तो इसका जो ओरिजिन है ये 1990s से ट्रेस किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये 1920 में ये वायरस जो है ये ट्रेस किया गया था। साउथ अफ्रीका से ये वायरस निकला है, अरे सॉरी, अफ्रीका से वायरस निकला है, अफ्रीका से बहुत सारे वायरस निकले हैं बेसिकली। तो ये हाईली विरुलेंट स्ट्रेन जो है वो नीदरलैंड में मिला है। तो अब यही चीज है कि इट इज बेस्ड ऑन द वायरल लोड एंड CD4 काउंट्स, concentration of CD plus T cells in peripheral blood which tracks immune system damaged by the virus। Beehive project, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है, it is funded by European Research Council that looks at what causes a more severe impact on a person infected with HIV। मतलब वही चीज है कि इसमें जो HIV इंडिविजुअल्स हैं, और ये इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे वायरस को ट्रैक किया जाता है कि भाई कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया, या कुछ ऐसा तो नहीं कि नए म्यूटेशंस हो गए, इस तरीके से। तो इसमें काफी इंडिविजुअल्स हैं बीहाइव प्रोजेक्ट्स में। 17 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका वायरल लोड बहुत 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 ज्यादा था, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, काफी ऐसी बीमारी, टीबी और ये HIV हो गया, कोविड हो गया। तो इसमें वायरल लोड जो है ना, जैसे कुछ बीमारी ऐसी होती है जो चलती रहती जीवन भर, लेकिन वो चलती रहती है, क्या दिक्कत है, वो चलती रहेंगी। लेकिन जब वायरल लोड बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको बीमारियां और ज्यादा महसूस होने लगेंगी कि यार ये तो दिक्कत कर रहा है मुझे। तो इसमें देखा गया कि वायरल लोड काफी ज्यादा एलिवेटेड है। 17 में से 15 जो थे दे आर फ्रॉम द नीदरलैंड, और एक बेल्जियम से था, एक स्विट्जरलैंड से था। तो बेसिकली इन 17 इंडिविजुअल्स में ये वेरिएंट जो है वो पाया गया है। उसके बाद फिर 6706 पार्टिसिपेंट में इसको एक्सपैंड किया गया। जब देखा गया कि भाई 17 लोग हैं तो इस स्टडी को और बढ़ाओ, फिर उसके बाद 6706 पार्टिसिपेंट्स को देखा गया कि नए वेरिएंट है कैसा, अंडरस्टैंड करें नई वेरिएंट को। 92 वर इन्फेक्टेड विद द विरुलेंट, तो पहले 17 थे, फिर उसके बाद जब 6500 लोगों को देखा गया तो उसमें से 92 पाए गए किस नए विरुलेंट से इन्फेक्टेड हैं। अब हाई वायरल लोड यही इंडिकेट करता है कि जो HIV से इन्फेक्ट हुए हैं दे आर मोर लाइकली टू ट्रांसमिट इट टू द, सिंपल सी बात है भाई, विरुलेंट वही चीज है और उसके बाद फिर आप ट्रांसमिट करोगे। while CD4 counts are representative of how the immune system will respond, a low figure indicate that greater risk of development autoimmune deficiency syndrome। वही चीज है कि अगर CD4 बहुत तेजी से गिरेंगे तो आपको एड्स हो सकता है। आगे देखते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द सब टाइप बी वेरिएंट, VB वेरिएंट इसको बोला गया है, ठीक है, क्योंकि इसका HIV का बहुत सारे वेरिएंट है, 500 से ऊपर म्यूटेशन हो चुके हैं। पब्लिश इन द साइंस जर्नल फरवरी 3, 2022, 3 फरवरी को। मक्खी कहां से आ जाती है। दैट फॉर मेल्स बिटवीन एजेस 30 एंड 39 एडवांस्ड HIV इज एक्सपेक्टेड टू रीच ओनली 9th मंथ। अब आप देखिए, ट्रीटमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे तो एडवांस HIV, जैसे HIV का और खतरनाक, मतलब जैसे जैसे सेल्स कम होते जाएंगे ना वैसे वैसे HIV डेंजरस होता जाएगा और वो एड्स का स्वरूप ले लेगा। तो आमतौर पे इसको 36 महीने, 3 साल लगते थे अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ये 9 महीने के अंदर अंदर ये मेल्स को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एडवांस्ड HIV है ये सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर 30 से 39 साल के जो मेल्स हैं, इसमें स्टडी हुई है, इनको इन्फेक्ट कर सकता है, इनको प्रॉब्लम में ला सकता है। एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें ना जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब आप HIV को रोके कैसे, जितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो जाए उतना जल्दी आप इसको ठीक कर लोगे। ठीक पूरी तरीके से नहीं होगा, लेकिन आप एड्स उस कंडीशन में नहीं जाओगे। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप डायग्नोस करोगे और जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट चालू करोगे उतना बेहतर रहेगा।
अब ये जो नया विरुलेंट है, मतलब ये जो नया स्ट्रेन है, ये भी अलग नहीं है। इसमें भी जैसे आमतौर पे एचआईवी के साथ होता है कि आप जल्दी से डायग्नोस करो, ट्रीटमेंट चालू करो, इसमें भी अगर आप डायग्नोस करोगे, ट्रीटमेंट चालू करोगे, तो वापस आपका जो लेवल काउंट है उसी पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। सो इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। क्या ये म्यूटेट वही कोविड-19 है, आरएनए वायरस है? तो डेफिनेटली म्यूटेट होता है, वायरस की प्रवृत्ति ही होती है म्यूटेट होने की। 500 से ऊपर म्यूटेशंस हो चुके हैं और कॉन्स्टेंटली ये इवॉल्व कर रहा है। अब HIV हैज ओनली बीन रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस। अभी तक इतना ज्यादा कोई भी वायरस म्यूटेट नहीं किया है, 500 प्लस, मतलब बहुत ज्यादा। ओमिक्रॉन भी अभी बोला जा रहा है कि भाई चलो इसके 30 से ऊपर म्यूटेशंस हुए, लेकिन अब ओमिक्रॉन खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरीके की नेचुरल इम्यूनिटी आपको आ जाएगी, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका रीजन ये भी है, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है और कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट HIV का है ही नहीं। इसी वजह से ये लगातार म्यूटेट होगा। और आपको बता दूं कि 3.5 करोड़ लोगों को HIV के साथ वो जी रहे हैं पूरी दुनिया में। ये चीज है क्रिटिकल टू डायग्नोस। और ये मैंने आपको बताया कि देखिए VB वेरिएंट कॉजेस अ मोर रैपिड डिक्लाइन इन इम्यून सिस्टम, खतरनाक है ये। तो दिस मेक्स इट क्रिटिकल दैट इंडिविजुअल्स आर डायग्नोस्ड अर्ली। जितनी जल्दी से जल्दी आप डायग्नोस कर लोगे, उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एट टाइम्स डिफर्स विद इन वन इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट 37.7 मिलियन पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ हुम आर एडल्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर लिविंग विद HIV। तो इतने सारे लोगों को, लगभग 3.5 करोड़ के करीब लोगों को अभी HIV है। 2010 से 2020 तक HIV केसेस रिड्यूस हुए हैं 31%, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे सही रहेगा। लेकिन कोविड-19 की वजह से भाई टेस्टिंग जो है और ट्रीटमेंट जो है, भाई कोविड-19 में सब कुछ कोविड पे फोकस हो गया। उनकी तो बात ही नहीं कर रहा है जिनकी और बीमारियों से मौत हुई है। कैंसर से किसी की मौत हो गई, किसी की TB से मौत हो गई, किसी की HIV से मौत हो गई, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते थे, भैया HIV है, बाहर निकलो पहले, यहाँ पे देख रहे हो ना इतनी लंबी कोविड की लाइन है। तो ये चीज है। तो टेस्टिंग जो है वो 41% से डिक्लाइन हुई है। रेफरेंस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिक्लाइन बाई 37%। तो सब कुछ डिक्लाइनेशन पे गया है। ओके, तो ये लेक्चर था दोस्तों। सेफ रहे और जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी पे काम करोगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करोगे बीमारियों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, खान पान सही रखोगे, अच्छी हैबिट्स रहेंगी, उतना ज़्यादा बीमारियों से दूर रहोगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।